आज के वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया जाएगा कि किस प्रकार माता सीता को विश्वास दिलाने के लिए हनुमान ने माता सीता को श्री राम द्वारा दी गई मुद्रिका प्रदान की और बताया कि मैं श्री राम का दूत हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, साथ ही अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। सीता के वचन सुनकर वानशिरोमणि हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, देवी, मैं श्री रामचंद्र का दूत हनुमान हूँ और आपके लिए संदेश लेकर आया हूँ। विदेहनंदिनी, श्री रामचंद्र और लक्ष्मण सकुशल हैं और उन्होंने आपका कुशल समाचार पूछा है। रामचंद्र जी केवल आपके वियोग में दुखी और शोकाकुल रहते हैं। उन्होंने मेरे द्वारा आपके पास अपना कुशल समाचार भेजा है और तेजस्वी लक्ष्मण जी ने आपके चरणों में अपना अभिवादन कहलाया है। पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण का समाचार सुनकर देवी सीता के संपूर्ण अंगों में हर्षजनित रोमांच हो आया और उनका मुरझाया हुआ हृदय कमल खिल उठा। विषादग्रस्त मुखमंडल पर आशा की किरणें प्रदीप्त होने लगी। इस अप्रत्याशित सुखद समाचार ने उनके मृतप्राय शरीर में नवजीवन का संचार किया। तभी अकस्मात सीता को ध्यान आया कि रामदूत कहने वाला ये वानर कहीं स्वयं मायावी रावण ही न हो। ये सोचकर वह वृक्ष की शाखा छोड़कर पृथ्वी पर चुपचाप बैठ गई और बोली, हे मायावी, तुम स्वयं रावण हो और मुझे छलने के लिए आए हो। इस प्रकार के छल प्रपंच तुम्हें शोभा नहीं देते और न उस रावण के लिए ही ऐसा करना उचित है। और यदि तुम स्वयं रावण हो तो तुम्हारे जैसे विद्वान शास्त्रज्ञ पंडित के लिए तो ये कदापि शोभा नहीं देता। एक बार सन्यासी के भेष में मेरा अपहरण किया, अब एक वानर के भेष में मेरे मन का भेद जानने के लिए आए हो। धिक्कार है तुम पर और तुम्हारे पांडित्य पर। ये कहते हुए सीता शोकमग्न होकर जोर जोर से विलाप करने लगी। सीता को अपने ऊपर संदेह करते देख हनुमान को बहुत द्वेष हुआ। वे बोले, देवी, आपको भ्रम हुआ है। मैं रावण या उसका गुप्तचर नहीं हूँ। मैं वास्तव में आपके प्राणेश्वर राघवेंद्र का भेजा हुआ दूत हूँ। अपने मन से सब प्रकार के संशयों का निवारण करें और विश्वास करें कि मुझसे आपके विषय में सूचना पाकर श्री रामचंद्र जी अवश्य दुरात्मा रावण का विनाश करके आपको इस कष्ट से मुक्ति दिलाएंगे। वह दिन दूर नहीं है जब रावण को अपने कुकर्मों का दंड मिलेगा और लक्ष्मण की तीक्ष्ण बाणों से लंकापुरी जलकर भस्मीभूत हो जाएगी। मैं वास्तव में श्री राम का दूत हूँ। वे वन वन में आपके वियोग में दुखी होकर आपको खोजते फिर रहे हैं। मैं फिर कहता हूँ कि भरत के भ्राता श्री रामचंद्र जी ने आपके पास अपना कुशल समाचार भेजा है और शत्रुघ्न की सहोदर भ्राता लक्ष्मण ने आपको अभिवादन कहलवाया है। हम सबके लिए यह बड़े आनंद और संतोष की बात है कि राक्षस राज के फंदे में फंसकर भी आप जीवित हैं। अब वह दिन दूर नहीं है जब आप पराक्रमी राम और लक्ष्मण को सुग्रीव की असंख्य वानर सेना के साथ लंकापुरी में देखेंगी। वानरों के स्वामी सुग्रीव रामचंद्र जी के परम मित्र हैं। मैं उन्हीं सुग्रीव का मंत्री हनुमान हूँ, न कि रावण या उसका गुप्तचर, जैसा कि आप मुझे समझ रही हैं। जब रावण आपका हरण करके ला रहा था, उस समय जो वस्त्राभूषण आपने हमें देखकर फेंके थे, वे मैंने ही संभाल कर रखे थे और मैंने ही उन्हें राघव को दिए थे। उन्हें देखकर रामचंद्र जी वेदना से व्याकुल होकर विलाप करने लगे थे। अब भी वे आपके बिनली 6 वन में उदास और उन्मत्त होकर घूमते रहते हैं। मैं उनके द्वैत का वर्णन नहीं कर सकता। हनुमान के इस विस्तृत कथन को सुनकर जानकी का संदेह कुछ दूर हुआ, परंतु अब भी वह उन पर पूर्णतया विश्वास नहीं कर पा रही थी। वे बोली, हनुमान, तुम्हारी बात सुनकर एक मन कहता है कि तुम सच कह रहे हो। मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेना चाहिए, परंतु मायावी रावण के छल प्रपंच को देखकर मैं पूर्णतया आश्वस्त नहीं हो पा रही हूँ। क्या किसी प्रकार तुम मेरे इस संदेह को दूर कर सकते हो? सीता जी के तर्कपूर्ण वचनों को सुनकर हनुमान ने कहा, हे महाभागे, इस मायावी कपटपूर्ण वातावरण में रहते हुए आपका हृदय शंकालु हो गया है। इसके लिए मैं आपको दोष नहीं दे सकता, परंतु आपको यह विश्वास दिलाने के लिए कि मैं वास्तव में श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ, आपको एक अकाट्य प्रमाण देता हूँ। रघुनाथ जी भी यह समझते थे कि संभव है कि आप मुझ पर विश्वास न करें। उन्होंने अपनी यह मुद्रिका दी है।
इसे आप अवश्य पहचान लेंगी। ये कहकर हनुमान ने रामचंद्र जी की वह मुद्रिका सीता को दे दी जिस पर राम का नाम अंकित था। तो दोस्तों, कैसा लगा आज आप लोगों को हमारा वीडियो? आशा करते हैं सभी को पसंद आया होगा। पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।